इतने इस तनख्वाह में के पूरे पटा है इतने टबरा के टाइम पे नहीं देंगे और नहीं वही लिख दो कर दो। जहाँ तमाम कर्मचारियों की बात करें, चाहे आंगनबाड़ी वर्कर्स की बात करें, पीटीआई अध्यापकों की बात करें, आज आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर यूनियन के जो कर्मचारी हैं वो आज कमलेश ढांडा की कोठी पर पहुंचे हैं अपनी मांगों को लेकर और प्रदर्शन कर रहे हैं। तमाम तस्वीरें इस समय राज्य मंत्री कमलेश ढांडा के निवास स्थान की है, जहां पर आप देख रहे हैं कि जो आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर यूनियंस है वो अपना प्रदर्शन जो है वो कर रही है। लेकिन हम बात करेंगे क्या कुछ उनकी मांगे हैं, उनको लेकर क्या कुछ उनका कहना है इस बारे में। हमारा टाइम है 2 बजे तक का टाइम, 2 बजे लगवा नहीं प्रदर्शन करना। तमाम आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर यूनियन जो यहाँ कमलेश ढांडा जी हैं यहाँ पर पहुँचे हैं। हाँ, 2 बजे के बाद। मैम, किस लिए आप यहाँ पहुँचे हैं, क्या कुछ मांगे रही हैं? आज आप 2 दिन पहले की बात करें तो सचिवालय में आपने ज्ञापन दिया था, उसके बाद आज राज्य मंत्री कमलेश ढांडा के निवास स्थान पर पहुँचे, क्या कुछ मांगे हैं? और सरकार नहीं मांग रही तो आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? हमारी मांगे है जी, एक तो हमारा 5 महीने का वेतन बकाया पड़े है जी, जो हमने वो चाहिए, और एक 3 साल का हमारा सेंटरों का किराया है जी। एक जोन सा हमारा यू प्ले स्कूल वाला है जी, आंगनबाड़ियों को ये प्ले स्कूल में करो, इसके लिए योग्यता का हम मायने रखा है जी, जब इसमें अनुभव एक्सपीरियंस है जिसका उन्हीं को ले जी। एक 2018 में जोन सा हमारा सरकार के साथ समझौता हुआ था वह हमारा अभी तक लागू नहीं हुआ जी। सितंबर 2018 में जो हमारे पीएम ने जो मन की बात टीवी पर आकर बड़ी बड़ी मन की बात बोलते हैं, ये AAA है जो ये बड़ा ये देश की रीढ़ की हड्डी है, उस जब रीढ़ की हड्डी को ही कमज़ोर बनाएंगे तो देश कैसे चलेगा? तो उसने 1500 750 रुपये की जो हमारी घोषणा की थी वह हमें अभी तक नहीं मिली, वो हमें वह चाहिए जी। और जो हमारे ऑनलाइन रिपोर्ट का है, ये ऑनलाइन रिपोर्ट हमारी सरकार और हमारे अधिकारी बार बार हम पे दबाव बनाते रहते हैं जी, ये ऑनलाइन रिपोर्ट दो। ऑनलाइन रिपोर्ट देने के लिए ना तो सरकार ने या हमारी मंत्री ने हमें कोई मोबाइल दे रखा, ना उसका कोई खर्च है जी। हमारे पल्लत करना पड़ा, जो सी हमारी सप्लाई आवा जी राशन की वह हमारे हेडक्वार्टर पर भेजते हैं जी, उसको उठाने में हमारी वर्कर को पर वर्कर को 100 200 रुपये देने पड़ते हैं। ये हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय है जी। और एक जोन सा हमारा हेड ऑफिस है, वहीं से हमें सप्लाई के लिए कहते हैं, जैसे ये सैनिटरी पैड हैं, ये दूध की योजना है, ये हमारी कल एक वर्कर उठाती है उसको 200 रुपये देने पड़ते हैं। ये हमारे साथ वो बहुत बड़ा अन्याय है जी। और 5 महीने से जबकि हमने वेतन ही नहीं मिला तो हम कैसे काम करेंगे जी? जब सरकार हमसे इतना काम ले रही है तो वेतन भी हमें समय पर दिया जाए। 2 टुकड़ों में हमें वेतन दिया जाता है। 3000 हमारे जोन से माननीय मंत्री पीएम नरेंद्र मोदी जी है, वो सिर्फ 3000 रुपये देते हैं, वो भी हमें 8 9 महीने से नहीं मिल रहा जी। और जोन से हमारे हरियाणा सरकार जो हमारी हिटलर सरकार है, खट्टर सरकार, जो बड़े बड़े दावे करती रहती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का या झूठा ड्रामा करती रहती है। कोई बात नहीं जी, यहीं ठीक है, झूठा ड्रामा करती रहती है जी, कहती बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जब बेटियों को सड़कों पर लाएंगे, बेटियों को भूखी रखेंगे तो बेटी बचेंगी कैसे? तो हम इस मीडिया के माध्यम से सरकार से ये बात पूछना चाहते हैं, यदि बेटियों को सड़कों पे लाएंगे, सब बेटियों को भूखा रखोगे तो बेटी को बचाओगे कैसे? झूठे वादों का दावा। एक तरफ तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और दूसरी तरफ बेटियां ही जो है वो सड़कों पर उतरी हुई हैं। हाँ जी, सड़कों पे उतरी हुई है और वो आज बेटी भूखी मर रही है जी। वो ऐसे नहीं, कोरोना बीमारी से नहीं मरेंगी तो वो भूख से जरूर मर जाएंगी। कोरोना के समय में भी आपने घर घर जाकर जो है अपनी ड्यूटी निभाई, उसके बावजूद भी मतलब सरकारें आपकी मांगे नहीं मानी। हाँ जी, जो सा कोरोना इतनी बड़ी महामारी चल रही है जी, उसमें भी हमने अपने ड्यूटी निभाई जी। अब लग भी हम हमारी ड्यूटी निभा रहे। पहले हमें 5-6 घंटे का काम करना पड़ता, अब हमारा कम से कम भी हमें 15-20, जब भी हमें आंख उगड़ती है हमें यही देखना पड़ा है भाई हमने ये रिपोर्ट देनी है, वो रिपोर्ट देनी है, क्योंकि हम अपने उसके देशवासियों के लिए जीते हैं। अगर मांगे नहीं मानी जाती तो आगे आंदोलन किस तरह का होगा? यदि हमारी मांगे नहीं मानी जाती तो जी आंदोलन को हम तेज बनाने की रणनीति अपनाएंगे और आंदोलन हमारा यही तेज रहेगा जी। और भी महिलाएं हैं, क्या कहना है आपका, किस लिए आज यहाँ पहुँचे हैं आप? अरे एक जोन सी हमने जी अपनी मांगों के लिए पहुँचे हैं जी, जो हमारी मांगे पूरी नहीं कर रही है सरकार, हमको जो पे नहीं मिल रही है जी, उसके लिए हम ऐसे ही काम चला रहे हैं, तो हमको बड़ी दिक्कतें आ रही है जी आगे काम चलाने में। तो जो सरकार ने मतलब ये किया था अभी जो कोरोना के टाइम हमारे को कोई सेफ्टी नहीं मिल रही है, तो हमको बहुत दिक्कतें आ रही हैं जी इसमें। कोरोना के समय में सरकार ने बहुत सारे वादे किए थे, वो वादों पर कितना खरा उतरी है? अभी तक कुछ नहीं किया जी हमारे लिए, ना कोई हमारा बीमा बना है अभी तक, तो उसके लिए हम सरकार से अपील कर रहे हैं हमारे लिए बीमा बनाया जाए। जी, क्या कहना है आपका, किस लिए आप पहुँचे हैं और क्या कुछ मांगे लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं? हम अपनी मांगे लेकर पहुँचे हैं सर, भाई हमें पूरी सुविधा दी जाए,
किसी से मतलब कोई वो नहीं कर रखा, सारे राशन बांटने में दिक्कत आती है, कोई वो नहीं कर रहा जी, कोई सुविधा नहीं है, कोई हमारे लिए कोई वो नहीं है जी, बीमा वगैरह कुछ नहीं है। बिल्कुल आप देख रहे हैं बखूबी राज्य मंत्री कमलेश जांडा के निवास स्थान पर आज हाँ जी क्या कहना है? इतने इस तनख्वाह में के पूरे पटा है इतने टबरा के टाइम पे नहीं देंगे और नहीं वही लिख दो कर दो सरकार ना कुछ लग रही है भर दो। बिल्कुल नाराजगी बखूबी साफ तौर पर वो देखी जा सकती है, क्योंकि आज अगर हर वर्ग की बात करें जो है वो सरकार से परेशान होकर जो सड़कों पर उतरा है, वो अपनी मांगों को लेकर जो है धरने प्रदर्शन कर रहा है। वहीं आज आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर यूनियन है वो पहुंची है और आप देख रहे हैं बखूबी जो है वो यहाँ पर जो सरकार के खिलाफ जो है नारे भी वो लगा रहे हैं। लेकिन देखना ये कि सरकार इनकी मांगों को लेकर क्या कुछ कहना है। कमलेश माने आगे भी पाइए, कमलेश तना बड़े घुमाए, कमलेश आंगनबाड़ी आली भी रोवे, कमलेश इनकी समस्या भी सुन ले, कमलेश तना क्यों कर तरसाए, कमलेश इतनी घमंडी ना होइए, कमलेश बड़े वोट दिए थे, कमलेश बड़े पैरे दिए थे, कमलेश बड़ी मंत्री चुनी थी, कमलेश हमने बेरा नहीं था, कमलेश माने बोलता है तू। बिल्कुल बखूबी जो है वो रोष यहाँ देखा जा सकता है, क्योंकि काफ़ी दिनों से ये अपने मांगों को लेकर जो कभी सचिवालय तो कभी विधायक सारा देश इकट्ठा कर पैर पकड़ा थी, डूब का मर जा, डूब का मर जा, हाथ जोड़ा थी, मंगती बन गई, भूखी फिर गई, डूब का मर जा, नक्का नहीं बंदा। लेकिन अब देखना ये है कि सरकार जो है या राज्य मंत्री कमलेश जांडा की बात करें तो महिला बाल विकास की वो मंत्री भी है। अब देखना ये है कि इनकी मांगों को लेकर क्या कुछ आगे सरकार जो है रणनीति बनाती है। लेकिन तमाम अपनी अगर सरकार इनकी बातें नहीं मानती, इनकी मांगें नहीं मानती, तो ये अपने आंदोलन को और मजबूत कर जो है आगे भी अपने आंदोलन को दुरुस्त रखेंगी। लेकिन इस समय हम बात करें तो तमाम पुलिस फोर्स जो है वो इस समय राज्य मंत्री कमलेश जांडा के यहाँ पर पहुँची है, जो देख रहे हैं आप बखूबी। लेकिन इस समय मौके पर अगर बात करें तो राज्य मंत्री कमलेश जांडा जो है वो मौके पर नहीं है, इसलिए वो यहाँ पर अभी तक जो प्रदर्शनकारी है वो रुके हुए हैं, जो अपना ज्ञापन देने यहाँ पहुँचे थे। लेकिन अब देखना यह है कि आगे की रणनीति क्या रहेगी, क्या सरकार इनकी बातों को मानती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। कैथल ब्रेकिंग टीम में फिलहाल खबरों के सिलसिले में इतना ही। आप देखते रहे कैमरामैन नसीब सैनी के साथ कैथल से मोहन नाइक की रिपोर्ट।